डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स में कितना टाइम लगेगा? मैम वो कम से कम 1 महीने के बाद मिलेगी आपको। देखिए मेरी डॉक्टर अजमल से बात हुई थी इस सिलसिले में, आप कोशिश करें कि अगर थोड़ी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा हम कर देंगे। थैंक यू। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह वही होगा जो तुम्हारे हित में बेहतर है। चलें? आई थिंक मेरा मोबाइल काउंटर पे रह गया, तुम गाड़ी में चल के बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है? कहाँ से आ रही हो? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, कहाँ से आ रही हो? मम्मी के पास गई थी। आजकल कुछ ज्यादा वक्त तुम वहां नहीं गुजारने लगी? माँ और औलाद का रिश्ता तो होता ही ऐसा है। माँ को तब तक सुकून नहीं आता जब तक उसकी औलाद उससे मिल ना ले, उसके सीने से ना लग जाए। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? मुझे तुम्हारा वहां हर वक्त जाना पसंद नहीं है। उजाला, तुम अपनी अम्मी की तरफ गई थी ना? हाँ, क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वाकई अपनी अम्मी के घर ही गई थी ना? साफ साफ कहो सोबिया, पूछना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें कब से इतनी फिक्र होने लगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ? मुझे फिक्र नहीं हो रही। एक्चुअली मैंने तुम्हें और हमजा को साथ देखा था लेबोरेटरी से निकलते हुए, तो मैंने सोचा मैं तुमसे फेस टू फेस पूछ लूं, क्या करने गई थी तुम वहां? खामोश क्यों हो? जवाब दो ना। और प्लीज अब ये मत कहना कि वो तुम नहीं थी, मेरा वहम था, मैंने किसी और को देखा था, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं ही थी वो, किसी जरूरी काम से गई थी। अच्छा, क्या जरूरी काम था? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं मैं हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अब तुम मेरे कमरे से जा सकती। सोबिया, वो डॉक्टर ने दादी के कुछ टेस्ट लिख के दिए थे, उन्हीं की रिपोर्ट्स लेने गई थी मैं। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, वरना कहीं तुम्हें रात भर नींद ही ना आए। जमील साहब को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे दी थी? जी अम्मा, उनको भेज दी थी मैंने कॉपी। इफ़ एवरीथिंग गोज राइट सो आई होप कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। गुड। वैसे आंटी, आपने दादी की तबीयत मालूम की? मुझे भी ना पता चलता, मैंने तो इसे लेबोरेटरी से निकलते हुए देख लिया।
अब क्या हो गया अम्मा जी को? वैसे वो हर वक्त बीमार ही रहती है। एक सेकेंड, तुम लैब कब गई थी और क्यों? वो दादी की कुछ टेस्ट करवाए थे डॉक्टर ने, उनकी रिपोर्ट्स लेने गई थी। मुझे पता था कि आपके पास तो टाइम होगा ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा खुद ही ले आऊं। उजाला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस घर के कुछ असूल हैं एंड यू बेटर टेक केयर ऑफ दैट। मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम प्लीज मुझसे पूछ के जाया करो, हर बात में अपनी मर्जी ना किया करो। अम्मा जी, मैडम ने आपके लिए नया सूट भेजा है और उन्होंने कहा है कि जल्दी से पहन के तैयार हो जाए। कोई आ रहा है क्या? सब यहाँ के ही जानने वाले होंगे, वरना उसे कहाँ तौफीक। पता नहीं आज कैसे ख्याल आ गया मेरे। अम्मा जी वो तो मुझे नहीं पता, बस उन्होंने कहा है कि इनको पहना के तैयार करके बाहर ले आओ। चले आए, मैं आपको कपड़े तब्दील करा दूं। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं बदलना। अम्मा जी प्लीज़ जिद मत करें, वरना मैडम मुझ पे बहुत नाराज़ होंगी। वैसे भी आजकल मेरी बड़ी शामत आई हुई है जब से मैंने अफान बाबा का सुना है। क्या सुना है तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, सच्ची में मैंने कुछ नहीं सुना। अभी तो खुद ही कह रही थी। हाँ हाँ हाँ, अफान बाबा आजकल बहुत गला फाड़ फाड़ के रोते हैं, मेरे सर में दर्द होने लगा है। अम्मा जी बस और कोई बात नहीं थी। नगीना क्या कह रही हो तुम? अम्मा जी बे छोड़े, जल्दी से कपड़े चेंज करवाती हूँ मैं आपको। वो मैडम बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। चले ना बस फटाफट उठे, कपड़े चेंज कर लेंगे। हैप्पी मदर्स डे। ये सब क्या है सबिया? आज मदर्स डे है अम्मा जी। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझको आज नया सूट पहनाया है, वरना तुम्हें मेरा कहाँ इतना ख्याल। तुम्हारी दिखावा करने की आदत तो मैं भूल ही चुकी थी। अम्मा जी मैं आपके लिए कुछ भी कर लूँ, आप कभी मुझसे खुश नहीं होंगी। ये तुमने मेरे लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए पहनाया है। अच्छा अभी थोड़ा सा तो आप आओ। अरमान, सोबिया कहाँ है? अम्मा, शी इज जस्ट गेटिंग रेडी। अच्छा इधर खड़े हो, अम्मा जी के साथ जरा तस्वीरें खींच। मैं तो बेजार हो गई हूँ तुम लोगों की इस मुनाफकत से। बस भी करें अम्मा, हम आपका मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप हैं कि गुस्सा कर रही हैं। बूढ़ी हो गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो दिल चाहे तुम लोगों का करते रहो। मेरे भी कुछ एहसासात हैं, लेकिन तुम लोगों को कहाँ इस बात का एहसास। जानती हूं तुम लोग मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं, सिर्फ तस्वीरें बनवाने आओगे। उजाला, मुझे कमरे में ले चलो। मेरा बस चले तो मैं इन मुनाफिकों को अपनी कब्र पर भी ना आने दूं। Enough. Leave. I said leave.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारा और अफान का डीएनए मैच करके। अपने सीने से लगाती थी। तो मेरे दिल को सुकून मिलता था, वही सुकून, बिल्कुल वही सुकून जो एक माँ को अपनी औलाद को सीने से लगाकर मिलता है। मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे पास रहा। मैं फिर भी इससे दूर रही, उसे नजर भर के देख भी न सकी। अपने बच्चे के जिंदा होते हुए भी मेरे औलाद की मौत का दुख उठा। मुझे एहसास है जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, ये मेरी जंग है और मैं इसे अकेले ही लड़ूंगी। उजाला, मैं उन लोगों की मुनाफिकत को अच्छी तरह से जानता हूं। कैसे सामना करोगे उनका? You can't face them. आप उन लोगों को तो जानते हैं, लेकिन वो इस उजाला को नहीं जानते। वो उस उजाला को जानते हैं जो एक बेटी है, एक बीवी है, एक बहू है, लेकिन इस उजाला को नहीं जानते जो एक माँ है। और एक औरत तो कमजोर हो सकती है, लेकिन एक माँ नहीं। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद की खातिर हर तूफान से टकरा जाती है। अब इस तूफान में चाहे मैं बह जाऊं, लेकिन अब मुझे और मेरे बच्चे को कोई जुदा नहीं कर सकता।
जाला, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। तुमने अफान को कहाँ से अडॉप्ट किया था? दुबई में इतने इदारे हैं जहाँ से बच्चे अडॉप्ट हो सकते हैं। जब से हम वापस आए ये अफान के ऊपर नजर लगाकर बैठी हुई है। इसका बस नहीं चल रहा कि उसको छीन ले मुझसे। तुम्हारा अपना बच्चा जिंदा नहीं रहा तो अब तुम मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई हो। एक बच्चे के मरने के बाद कोई भी माँ तुम्हारी तरह सोचेगी। मुझे लगता है कि इस हादसे को तुमने जरूरत से ज्यादा अपने सर पे सवार किया। मान के चेहरे के नाक में कुछ तो बिल्कुल आपके जैसे। ना बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत मिलता है तुमने। अगर आज का तुम्हारा बच्चा जिंदा होता तो बिल्कुल ऐसे ही होता। तुम्हारा और अफान का डीएनए मैच करके क्या कर रही हो ये? मैं तुम्हें मना नहीं किया था कि अफान से दूर रहना। इधर बस बंद करो अपना ये ड्रामा। अफान मेरा बेटा है। मुझे सब सच पता चल गया। अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दो ये अफान को। अब तुम्हारा झूठ नहीं छुप सकता। एक माँ हर तकलीफ बर्दाश्त करके जिंदगी और मौत से लड़के अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है, और तुम जैसी डायन बच्चे खा जाती है उसके। हेलो, हाँ जी फियाज साहब, क्या हाल है? वो देखिए, आपने ज़मीन देखी है कि नहीं? हाँ, बात करें, अगर सौदा बनता तो क्यों नहीं। अरमान! एक सेकंड मैम। अरे नहीं छोड़ो। अरे क्या हो रहा है सोबिया? क्या उजाला क्या कर रही हो? जाला छोड़ो उसे। नहीं छोड़ोगी। पागल तो नहीं होगी तुम? क्या कर रही हो तुम? हाँ पागल हो गई हूं मैं। एक माँ जब जिंदा बच्चा पैदा करे और उसे मुर्दा बताकर उससे उसका बच्चा छीन लिया जाए तो वो पागल ही हो जाती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो अब ठीक हुआ है। तुम मुनाफिक हो। तुम सब लोग मुनाफिक हो। झूठ बोलकर मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, कहा कि मेरा बच्चा मुर्दा है। मेरा बच्चा जिंदा है, ये रहा मेरी गोद में। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरमान उजाला को कमरे में लेके जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। लो अफान मुझे। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, किसी को नहीं दूंगी। खबरदार। बेटा मुझे दे दो। अरमान तुम बच्चे को ले लो। खबरदार, मेरे और अफान के बीच में अब कोई नहीं आएगा। काट दूंगी मैं, किसी का लिहाज नहीं करूंगी अब। उजाला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ट्रस्ट मी। मैं मार दूंगी तुम्हें, तुम सबको मार दूंगी। किसी का लिहाज नहीं करूंगी मैं अब। गला काट दूंगी बेटा, गला काट दूंगी। ओके उजाला, मार दूंगी मैं। काम डाउन बेटा। मेरे अफान को मुझसे कोई नहीं छीनेगा, समझे? काट दूंगी तुम सबको, किसी का लिहाज नहीं करूंगी। बहुत देख ली तुम लोगों की मुनाफिकत।
अफान, अगर अफान के करीब कोई भी आया जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे पास मत आना। मैं मार दूंगी तुम्हें, तुम सबको मार दूंगी, किसी का लिहाज नहीं करूंगी मैं। अब गला काट दूंगी बेटा, गला काट दूंगी। ओके ओके, उजाला मार दूंगी मैं। काम डाउन बेटा। मेरे अफान को मुझसे कोई नहीं छीनेगा, समझे? अरमान, अरमान, उजाला को पता चल गया, वो अफान को हमसे ले लेगी। अरमान, सुबह कोई नहीं लेगा, बैठो। अरमान, अरमान नहीं, तुम्हें पता नहीं है, उसने अफान को मुझसे ले लिया और वो मुझे मार देगी, वो मुझे जान से मार देगी। सुबह कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरमान, तुम समझ नहीं रहे, वो जुनूनी हो गई थी, उसने मुझसे अफान को ले लिया था, वो हमारे पास नहीं छोड़ेगी अफान को। आप अगर जानवर से भी उसका बच्चा छीने तो वो भी पलट कर वार कर देता। ये तो फिर इंसान है। तो यकीन नहीं आ रहा, ये वही उजाला थी, ये तो कभी कुछ बोलती ही नहीं थी। अरमान, ये मुझे मार देगी या अफान को भी हमसे ले लेगी। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमारे अलावा ये बात सिर्फ नगीना को पता थी। नगीना, अगर ये बात नगीना ने की है तो मैं कसम खाता हूं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उजाला, देखो उजाला, मैं तुम्हारे दुख और ज़हनी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अगर तुम अफान को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहती हो तो रख लो, मैं सोबिया से बात कर लूंगी। ये भी तो तुम्हारे बेटे की तरह है ना। अगर वो जिंदा होता तो शायद इतना ही बड़ा होता। देखो, तुम जो महसूस कर रही हो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जा सकती हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। ले, ये क्या है? ये आफान की डीएनए रिपोर्ट्स हैं, जिससे साबित होता है कि ये मेरा बेटा है। मैंने आप लोगों पर भरोसा किया, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये डीएनए रिपोर्ट जाली है। मुझे लगता है कि कोई हमारा दुश्मन तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। मेरी बात समझो,
ये साजिश है, साजिश। साजिश ये नहीं, साजिश वो थी जो आप लोगों ने की मेरे खिलाफ। कितने मुनाफिक हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है सबिया बेगम, इसलिए इससे पहले कि मैं मजीद एहतराम की हदें पार करूं, आप यहां से चली जाइए। ये ले मुझे। अरे बस कर दो नगीना, बहुत खा लिया। खाएंगी नहीं तो जान कैसे आएगी? जितनी आना थी आ चुकी, अब नहीं लगेगा। ऐसी बातें नहीं किया करें, वैसे भी मायूसी गुनाह है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। नगीना! लगता है अरमान सर बुला रहे हैं। मैं आती हूँ अम्मा जी, देख के आती हूँ। अरमान, ये क्या बदतमीजी, क्यों चीख रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि उजाला को कुछ नहीं बताऊं। मैंने कुछ नहीं बताया, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं बताया बीवी को। क्या हो रहा है? अब याद आया तुझे? ये क्या हरकत है अरमान? आप बीच में बात बोले। तूने बताया ना उजाला को अफान के बारे में, तूने बताया ना। ये इस तरह नहीं मानेगी। तुम बीच में आओ। ये इस तरह नहीं मानेगी। क्या हो गया अरमान? अरमान, तुझे बताया ना मैं तुझे जान से मार दूंगा। उस मासूम को क्या जुल्म कर रहे हो? ये अल्लाह की लाठी, बेआवाज़ डरो उससे। मेरी सारी मेहनत जाया गई। उसने डीएनए टेस्ट करवा दिया और तुम दोनों को कुछ पता नहीं चला। बेहोश थे तुम दोनों। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें वार्न किया था कि उजाला को अफान से दूर रखो। मैं अफान को उजाला के बिल्कुल करीब नहीं जाने देती थी, उन दोनों को बहुत दूर रखती थी, हमेशा अफान के पास रहती थी। पता नहीं उसने कैसे। फिर उसने डीएनए टेस्ट करवाया कैसे? ये सारी तुम्हारी लापरवाही है। अम्मा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। अब सोचने से क्या फायदा? तुम दोनों इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों को कोई जिम्मेदारी दी जाए। अम्मा, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ना डालें। सब आपकी प्लानिंग थी। हाँ, परफेक्ट प्लानिंग थी जो तुम दोनों ने खराब कर दी। मुझे नहीं लगता कि उजाला के दिमाग में ये बात खुद से आई होगी। जरूर उसका कोई साथ दे रहा है और इसके पीछे सिर्फ हमजा हो सकता है, वही उसका साथ दे रहा है। अम्मा सही कह रही है, ये सबके पीछे हमजा है। मैं कह रहा हूं आपको कि इसके पीछे हमजा है। छोड़ूंगा नहीं उसे। तो क्या कर लोगे? नगीना की तरह उसे भी मारोगे? हाँ, मार दूंगा, जान से मार दूंगा उसे।
अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। कुछ नहीं करोगे तुम। अभी जाके उस लड़की को तो रोको किसी तरह। तुम अभी अम्मी को कुछ मत बताना, मैं आके खुद बात करूंगी। अरमान भाई इतने संग दिल हो सकते मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप भी उन लोगों ने आप पर बहुत जुल्म किया है। अब बस आप अफान को लेकर जल्दी से यहाँ पे आ जाएं। हाँ, मैं अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी, मैं आ रही हूँ। उजाला प्लीज मत जाओ। उजाला मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती क्या, मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ, लेकिन मैं खुदा की कसम खाता हूं कि आज। बस अरमान बस, अब और कोई कसम नहीं और कोई वादा नहीं। अरे जो शख्स अल्लाह के कलाम पे हाथ रख के झूठी कसम खा सकता है, उससे बड़ा कोई मुनाफिक हो सकता है क्या? बस अब अपनी ये ड्रामेबाजी बंद करें, मुझे नहीं देखना ये सब। उजाला मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं अरमान। नहीं, ऐसा तो ना कहो उजाला, मैं मर जाऊंगा इसके बिना। प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो। आपको इससे नहीं, सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। आप एक खुदगर्ज इंसान है जो सिर्फ अपने आप को चाहता है। अगर आप अफान को चाहते ना तो इतने छोटे मासूम बच्चे को पैदा होते ही उसकी मां से अलग ना करते। अरमान, आपने इस दफा मुझे सिर्फ दुख नहीं दिया, आपने मेरा दिल चीर दिया है, मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया है। मुझे कोई आपसे बात भी नहीं करनी, मुझे घिन आ रही है आपसे, नफरत करने लगी हूं मैं आपसे। हट जाए मेरे सामने से। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। उजाला ये मजबूर बाप के हाथ है। मैं शर्मिंदा हूं उजाला, मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया तुम पर, लेकिन इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे उजाला, प्लीज। अरमान, मेरे सामने से हटे। नहीं उजाला, प्लीज ऐसा ना कहो। तुम खुदा से मोहब्बत करती हो ना, तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे को जुदा ना कर। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, मैं नहीं रह पाऊंगा। प्लीज प्लीज लेकर जाओ इसे।